हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 चैनल पर अपलोड कर दिया। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर सेट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखिका कहां के भाषण की चर्चा कर रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कानपुर, अजमेर, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, तो लेखिका जो है ये कहां के भाषण पर चर्चा कर रही थी, तो अजमेर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे कॉलेज कितनी लड़कियों के इशारे पर चल रहा था। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉलेज जो है बच्चों 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा था, लेखिका और उसके 2 मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अट नहीं रही है जो कविता है बच्चों, इसका जो किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो ये फागुन, वसंत ऋतु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि ये अट नहीं रही है जो कविता है, ठीक है, इसका लेखक जो है वो कौन है, वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमने पहले वाले सेट में भी इसे बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुन्नू भंडारी की हिंदी अध्यापिका का क्या नाम था। तो मुन्नू भंडारी जो लेखिका थी, ठीक है, इसका हिंदी अध्यापिका का क्या नाम था, तो शीला अग्रवाल था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, तो पूरा आकाश बच्चों। ठीक है, पूरा का पूरा आसमान घेरने को कह रहे हैं बादल को, कौन, कवि। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राह का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है। राह का मतलब होता है बच्चों रास्ता, पथ, मार्ग। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पथ तो है, बिल्कुल सही है, मार्ग भी है, वृक्ष जो है बच्चों ये है ना, ये राह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी पथ भी राह का पर्यायवाची है, मार्ग भी है और रास्ता भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस कविता के कवि है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बच्चों ये कवि है। ये बोल रहा है कि कौन सा कविता का है, उत्साह का, अट नहीं रही है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना बच्चों, ठीक है, ये जो है ये उत्साह कविता का भी कवि है और अट नहीं रही है, दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, उत्साह कविता के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अट नहीं रही है कवि का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखते हैं। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है। ठीक है, तो कवि जो है बादल से अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि धरती को शीतल करने का, मतलब कि बारिश हो करके और धरती को ठंडा कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुन्नू भंडारी किस कहानी के लेखिका है। तो मुन्नू भंडारी जो लेखिका है बच्चों ये किस कहानी के लेखिका है। लखनवी अंदाज, एक कहानी, यह भी, दो बैलों की कथा, इनमें से कोई नहीं। तो मुन्नू भंडारी जो है ना ये एक कहानी यह भी का क्या है, लेखिका है। ठीक है, सवाल ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, कि एक कहानी यह भी कि लेखिका का नाम क्या है। ठीक है, तो मुन्नू भंडारी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था। लेखिका का जो बड़ी बहन था ना बच्चों, ठीक है, बड़ी बहन थी, उसका सुशीला नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा ऑब्जेक्टिव सवाल। अब हम कुछ सब्जेक्टिव सवाल को भी करवाने वाले हैं। ठीक है, आप सारे सब्जेक्टिव को अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल है, मुन्नू भंडारी के बचपन कहाँ बीता था। ठीक है, तो मुन्नू भंडारी का जो बचपन है ना ये अजमेर में बीता था। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी किसने बना दिया था। तो लेखिका का जो पिता थे ना वो काफी क्रोधित रहते थे। क्यों रहते थे, आर्थिक तंगी के कारण। ठीक है, आर्थिक तंगी ने लेखिका के पिता के स्वभाव को, चरित्र को क्या कर दिया, आर्थिक तंगी ने उसे क्रोधी बना दिया। ठीक है, गुस्सा करते थे। ठीक है, चूंकि उसके पास पैसा की बहुत कमी थी, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिया क्या है। ठीक है, क्रिया क्या है, इसके प्रकार लिखे। ठीक है, तो क्रिया जब आएगा तो आपको लिखना है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य करने या होने का बोध होता है ना उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे मोहन पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, रेखा खेल रही है, इस तरीका जो भी है वो क्रिया कहलाएगा। ठीक है,
अब देखिए क्रिया का दो प्रकार कौन कौन सा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था, तो ये सहनशील था बच्चों। कैसा था लेखिका की माँ का स्वभाव, ठीक है, तो ये सहनशील था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। तो जो कवि है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे, क्यों, तो उनका मानना था कि उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, जिसे पढ़कर लोगों को सीख मिले, सुख मिले, है ना। तो जो कवि थे जयशंकर प्रसाद, वो सोचते थे कि हमारे जीवन में कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है जिसे पढ़कर कोई सुख मिले, कोई खुशी हो, है ना। अपनी सरलता के कारण बहुत बार धोखा खा चुके लेखक को अपने जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं दिखता जिसका वर्णन वे आत्मकथा में करें, ठीक है। मतलब कि उनका पूरा का पूरा जो है ना, वो धोखा खा चुके थे, पूरा उसका जो जीवन थे वो उसका कोई घटना ही नहीं था वैसा, ठीक है, जो कि वो अपने आत्मकथा में वर्णन कर सके, अपना लिख सके, ठीक है। मतलब कि उसमें कोई घटना ही नहीं था, मतलब वो खुद को सोचते थे कि क्या है ना, उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण रोल नहीं था, ये ऐसा सोचते थे, ठीक है। इसलिए वह अपनी आत्मकथा लिखने से कतरा रहे और लिखना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का इसका आंसर, ठीक है, अच्छे से आप इसका याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए, ठीक है। तो कविता के आधार पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उसके काव्य शिल्प की विशेषता को लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दिया हूँ, ठीक है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की निम्नांकित विशेषता क्या क्या है। निराला की प्रकृति का चित्रण अत्यंत कुशलता के साथ करते हैं। निराला जो है ये प्रकृति का चित्रण, ठीक है, नेचुरल का चित्रण जो है वो बहुत ही कुशलता के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निराला की प्रकृति का मानवीकरण करने में अत्यंत कुशल है, ठीक है। ये प्रकृति का मानवीकरण करने में बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ठीक है। उनकी कविता में प्रतीकात्मकता एवं लक्षणिकता का समावेश है, ठीक है। तो आप इतना अच्छे से इसको याद कर लेना। 4 पॉइंट है बच्चों, ठीक है। ये काव्य जो निराला के काव्य शिल्प की विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, आगे देखते हैं, देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे, ठीक है। तो देश के आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने निम्न कार्य किए थे। क्या क्या किए थे, जुलूस में भाग लिया, ठीक है, भाषण दिए और विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई, ठीक है। देश के आज़ादी के समय में जो लेखिका थी मुन्नू भंडारी ना, वो बहुत सारे कार्य किए थे। कौन कौन से कार्य, जुलूस में भाग लिया, भाषण दिया और विद्यालय में छात्रों से हड़ताल करवाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये सवाल जो है आप लोग का, एक कहानी यह भी कि लेखिका मुन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुन्नू भंडारी है उसका व्यक्तित्व का वर्णन करना है, ठीक है, एक कहानी यह भी का, ठीक है। तो देखिए, मुन्नू भंडारी के व्यक्तित्व में बहुत ही खूबियाँ और खामियाँ अनजाने में समाविष्टि हो गई। उनके व्यवहार ने उनके अंदर कई ग्रंथियाँ को जन्म दे दिया। वे कई हैं और बचपन में दुबली और मरियल भी थी, ठीक है। पिताजी को गोरा रंग प्रिय था। उनकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला के प्रति वे प्रशंसा का भाव रखते थे, ठीक है। तो जो पिताजी थे ना, वो गोरा रंग पसंद करते थे, लेकिन लेखिका जो थे वो काली थी। लेकिन उनके 2 साल की जो बड़ी बहन सुशीला थे, उन पर उनके प्रति जो है बहुत ही प्रशंसा का भाव रखते थे उनके पिता। यही कारण है कि लेखिका आगे चलकर भी अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मतलब उनके पापा जो है ना, कभी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, ठीक है। अपने खंडित विश्वास की व्यथा के नीचे सबकी स्वभाव की झलक मिलती है। पिताजी से उनकी किसी न किसी बात पर टक्कर चलती रहती थी। मतलब जो लेखिका मुन्नू भंडारी थे ना, उसके पिताजी से कोई ना कोई बात पर टक्कर चलते रहता था, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए और आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, लेखिका मुन्नू भंडारी के लेखन की प्रेरणा किससे मिला। अपने पिता से, हिंदी शिक्षिका से, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मुन्नू भंडारी लेखन के जो प्रेरणा है, ठीक है, जो लेखिका है वो लिखने की
मोटिवेशन मिला, ठीक है, वो किससे मिला? तो वो मिला अपने पिताजी से और हिंदी शिक्षिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग निर्मित शब्द छाटे, ठीक है, तो प्रति के उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग से निर्मित शब्द छाटे, ठीक है, तो उपसर्ग जो होता है ना बच्चों, वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है, तो प्रति देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? परछाया, प्रक्रिया, प्रत्यक्ष, प्रगति, तो प्रत्यक्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रति का उपसर्ग में अगर हम निकालें तो प्रत्यक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, जो शब्द किसी पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं। तो जो शब्द के पहले हम बताए थे बच्चों, उपसर्ग में जो है ना, उपसर्ग में जो है वो शब्द के पहले जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सीता नाच रही है, इसका वाक्य में क्रिया भेद बताना है, ठीक है, मतलब कि इसमें क्रिया क्या काम क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सीता जो नाच रही है वो कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया या आकर्मक या प्रेरणात्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो सीता नाच रही है, मतलब इसमें बच्चों जो कर्म है वो नहीं दिया है, ठीक है, कर्ता दिया है और क्रिया दिया है, कर्म नहीं दिया है। तो जब कर्म नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, ठीक है। लेकिन सवाल यही रहता कि सीता गाते हुए नाच रही है, तो गाते हुए जो होता है ना वो आपका कर्म बन जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीता नाच रही है तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अपनापन में कौन सा प्रत्यय है? अपनापन, क्या लिखा हुआ है? अपनापन। तो अपनापन प्रत्यय पूछ रहे बच्चों, प्रत्यय जो होता है ना वो शब्द के लास्ट में लगता है, तो पन, देखिए लास्ट में जो आपका क्या है? पन, तो ये पन जो है ये क्या हो जाएगा? अपनापन का प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, मतलब कि शब्द के अंत में, शब्द के पहले बोलेगा तो उपसर्ग और शब्द के अंत में बोलेगा तो प्रत्यय, ठीक है, अच्छे से याद रखना। मछली पानी में तैरती है, इसमें क्रियापद क्या है? ठीक है, तो क्रिया पूछ रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है? मछली तो करता है पानी में, ये तो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, लेकिन यहाँ पे तैरती है, ये बच्चों आपका क्रिया है। मछली क्या करती है? तैरती है, तो ये आपका क्या है? क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसान खेती कर रहा है, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद है? तो क्रियापद पूछ रहा है, तो किसान खेती कर रहा है, तो किसान तो आप लोग का सब्जेक्ट हो जाए, कर्ता हो जाएगा, नहीं कट गया, कर्ता नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे कर रहा है, ये आपका जो है बच्चों ये आपका क्रियापद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, ठीक है, ये सवाल आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। नरेश पत्र लिखता है, क्रिया के भेद लिखे, ठीक है, तो नरेश जो है वो पत्र लिखता है, वो इसमें क्रिया भेद पूछ रहा है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो नरेश जो है ये पत्र लिखता है, इसमें कौन सा होगा बच्चों? ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक या फिर प्रेरणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का आज का सेट 3। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? शेयर कर देना है, ठीक है। और सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे होंगे तो सेट 1 सेट 2 को भी आप देख लेंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग का नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, ठीक है, आज का जो कल का जो टेस्ट का ये लास्ट सेट था, ठीक है। आगे जो आप लोग का सोशल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं अनाउंस कर दूंगा। व्हाट्सएप पे अगर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप में आप जुड़ जाए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा और वहाँ पे भी आप लोग को मॉडल पेपर करवाया जाएगा जिस तरीके से आज करवाया जा रहा है। 3 मॉडल पेपर हिंदी का, 3 मॉडल पेपर इंग्लिश का करवाया गया, उसी तरीके से आप लोग का अगला जो सब्जेक्ट होगा उसका भी करवाया जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का फाइनल बोर्ड का भी तैयारी होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हमारा तबियत ठीक था नहीं था, ठीक है, नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा रोक दिए हैं, लेकिन एक वीडियो अपलोड हो चुका है फाइनल बोर्ड के लिए, ठीक है, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का आंसर की जो है आप लोगों को कल 1 बजे मिल जाएगा, ठीक है, कल 1 बजे आप लोग का आंसर की दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।